हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप इस चैनल में फ्री मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की रिपेयरिंग से जुड़ी बहुत सारी वीडियो और इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मोबाइल फ़ोन की आईसी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इससे पहले भी मैंने आईसी के बारे में 2 वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को भी देखें। उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने मोबाइल की नेटवर्क सेक्शन और मोबाइल में यूज़ होने वाली पूरी आईसी की इन्फॉर्मेशन के बारे में बातें की हैं। इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल फ़ोन में यूज़ होने वाली पावर और डाटा सेक्शन के बारे में बातें करूंगा। तो मोबाइल की पावर एंड डाटा सेक्शन जो पूरी मोबाइल को पावर देने का काम करती है और डाटा प्रोसेसिंग की काम करती है, जैसे सॉफ्टवेयर्स को चलाने का काम करती है। तो सॉफ्टवेयर का जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक प्रोसेसिंग की काम करती है। तो उस सेक्शन को पावर एंड डाटा सेक्शन बोला जाता है। तो इस डाटा सेक्शन का मतलब डाटा सेक्शन जो डाटा प्रोसेसिंग करने का काम करती है, और पावर सेक्शन मतलब पूरी मोबाइल को पावर देने का काम करती है। तो इस सेक्शन में आपको 3 आईसी मिल जाएगी। तो 3 आईसी का नाम होता है, एक आईसी होती है पावर आईसी, दूसरी सीपीयू और तीसरी आपको मेमोरी, या इसको आप रोम भी बोल सकते हैं, फ्लैश मेमोरी में भी बोल सकते हैं, और रैम भी रोम के अंदर ही डाली गई होती है। तो इस तरह की 3 आईसी आपको डाटा और पावर सेक्शन के अंदर दिख जाएगी। तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी पावर आईसी है, सीपीयू कौन सी है और मेमोरी कौन सी है। तो इस तीनों आईसी को आप कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो मैं आपको थोड़ी पहले डायग्राम में, ब्लॉक डायग्राम में आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे पावर आईसी जो होती है उसके करीब में मोर कंपोनेंट्स, उसके सराउंडिंग में आप देखेंगे तो उसकी बहुत सारी कंपोनेंट्स लगी हुई होती है। ये कंपोनेंट्स रजिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल्स और बहुत सारी कंपोनेंट्स होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। वो सभी कंपोनेंट्स इसके सराउंडिंग में रखी गई होती है, क्योंकि पावर आईसी क्या करती है, सभी डिवाइस की सभी पार्ट्स को, जैसे सीपीयू, मेमोरी और जो नेटवर्क आईसी होती है और जो अब और भी आईसी होती है, वो सभी आईसी को और पार्ट्स को, जैसे डिस्प्ले हो गया, टच हो गया, वाइब्रेटर, सभी को, सिम, मेमोरी, सभी को पावर देने का काम पावर आईसी करती है। तो पावर देने के लिए जो पावर होती है, यहाँ से जो वोल्टेज निकलती है, वो सभी को डायरेक्टली नहीं सेंड कर सकते। उसको फिल्टर करने के लिए उसमें हर एक लाइन में कंपोनेंट्स लगी होती थी, इसीलिए पावर आईसी के करीब में आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स दिखेंगे। तो जिस आईसी के सराउंडिंग आपको बहुत सारे कंपोनेंट दिख रहे हैं, वो पावर आईसी होती है। और पावर आईसी, सीपीयू, मेमोरी एक ही लाइन में रखी हुई होती है, तीनों करीब होती है। किसी भी मोबाइल में आप इस लगभग सेंटर सेक्शन में मोबाइल की जो बोर्ड होती है उसकी बीचों बीच ये तीनों आईसी लगी होती है। तो पावर आईसी पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है, जिस आईसी के करीब में आप बहुत सारे कंपोनेंट्स देखें, आपको दिखेंगे, वो कंपोनेंट्स वाले आईसी पावर आईसी होती है। और इसी के करीब में सीपीयू भी रखी गई होती है। तो सीपीयू को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सीपीयू के सराउंडिंग भी कंपोनेंट्स होगा, लेकिन पावर आईसी से कम। इसके सराउंडिंग भी आप कुछ कंपोनेंट्स देख सकते हैं, लेकिन इससे बहुत कम कंपोनेंट्स आपको सीपीयू के करीब में दिखेंगे। और इसके करीब में एक और क्रिस्टल भी रखी गई होती है, जिसको आरटीसी क्रिस्टल बोला जाता है। आरटीसी क्रिस्टल का काम होता है डेट और टाइम को अपडेट करना। जिस भी मोबाइल्स में डेट टाइम, जैसे भी कोई भी डिवाइस जिसमें डेट टाइम शो कर रहा हो, तो उसमें आरटीसी क्रिस्टल लगी होती है। आरटीसी क्रिस्टल का मेन काम होता है डेट और टाइम को अपडेट करना। जैसे घड़ी हो तो घड़ी में भी आरटीसी होती है, मोबाइल में, लैपटॉप में और कंप्यूटर में, और बहुत सारी जिस डिवाइस में आपको डेट टाइम शो करती है उसमें आरटीसी लगी हुई होती है। तो डेट टाइम अपडेट करने का काम भी सीपीयू करती है। तो सीपीयू को डेट टाइम अपडेट करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आरटीसी प्रोवाइड करती है। तो आरटीसी कभी आपको सीपीयू के करीब मिल जाएगी, लेकिन कभी ये पावर आईसी के करीब में भी रखी गई होती है, क्योंकि सीपीयू, पावर आईसी लगभग क्लोजली प्लेस्ड होती है, ये तीनों आईसी। तो मोस्टली आरटीसी सीपीयू के पास होती है, कभी कभी पावर आईसी के पास भी ये आरटीसी रखी गई होती है। और उसके बाद आपको सीपीयू के करीब में ही एक रेक्टेंगुलर, थोड़ी लंबी, ये कुछ स्क्वायर टाइप का आईसी दोनों है, लेकिन इसमें इसी के करीब में आपको एक रेक्टेंगल शेप का आईसी भी दिखेगी, जो रोम या फ्लैश मेमोरी होती है।
और इसके करीब में कंपोनेंट्स बहुत ही कम, कंपोनेंट नहीं भी हो सकती है, हो भी तो 2-4 कंपोनेंट, सिर्फ बहुत ही कम कंपोनेंट्स आपको दिखेगी। तो उस तरह की आईसी को आप फ्लैश या रोम या मेमोरी बोल सकते हैं। मोस्टली सीपीयू के साइज़ थोड़ी बड़ी होती है, उससे थोड़ी छोटी मेमोरी होती है, या मेमोरी साइज़ से उतना आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, साइज़ डिफरेंट भी हो सकते हैं। कभी मेमोरी भी बड़ी होती है, किसी में सीपीयू बड़ी होती है, किसी में पावर आईसी बड़ी होती है, लेकिन मोस्टली आपको मेमोरी और सीपीयू की साइज़ थोड़ी बड़ी दिखेगी और पावर आईसी की साइज़ थोड़ी छोटी होती है। लेकिन समटाइम्स पावर आईसी भी बड़ी हो सकती है। तो साइज़ से उतना आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कंपोनेंट्स ही फोकस करना होगा। जिसके करीब बहुत सारे कंपोनेंट्स है वो पावर आईसी के करीब में ही ये आरटीसी के साथ रखी गई होती है वो सीपीयू, और सीपीयू के साथ जो सबसे कम कंपोनेंट्स वाले आईसी होती है उसको मेमोरी बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे ये एक मोबाइल है, इसमें हम चलिए इसमें आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे सबसे ऊपर आपका नेटवर्क सेक्शन हो गया, जिसमें 3 आईसी, इसका 3 आईसी के बारे में मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसमें हम जो बीच का सेक्शन है, मोबाइल की बोर्ड को जो सेंटर सेक्शन है, उसमें रखी गई आईसी के बारे में जानते हैं। तो ये तीनों सेक्शन में एक पावर आईसी, एक सीपीयू और एक मेमोरी है। तो कौन सी पावर आईसी है? पावर आईसी के करीब में कंपोनेंट्स ज़्यादा है। तो जैसे आईसी के देखिए, इसके करीब में आपको बड़े बड़े कंपोनेंट्स और कुछ ज़्यादा कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, तो ये पावर आईसी है। और ये आपका सीपीयू है, इसके करीब में भी कंपोनेंट्स है, लेकिन कंपोनेंट्स कंपैरेटिवली कुछ कम और कुछ छोटे भी है। तो ये आपका सीपीयू हो गया। और ये मेमोरी हो गया, जिसके कंपोनेंट्स बहुत ही कम, सिर्फ 5 कंपोनेंट्स लगी है। तो ये हो गया मेमोरी। ये सीपीयू हो गया। ये मेमोरी का शेप भी थोड़ा क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, थोड़ी लंबी होती है। ये थोड़ा स्क्वायर टाइप का है, ये भी थोड़ा स्क्वायर टाइप का है, लेकिन ये क्या है, रेक्टेंगल शेप का एक आईसी है। तो ये मेमोरी हो गया, ये सीपीयू हो गया, और ये आपका पावर आईसी हो गया। और इसके करीब में आपको एक क्रिस्टल दिखनी चाहिए, लेकिन इसमें क्रिस्टल नहीं दिख रही है। क्रिस्टल ये हो सकती है लंबी, थोड़ी यहाँ पे आपको दिख रही होगी थोड़ी। क्रिस्टल मोस्टली सीपीयू के करीब में लगी हुई होती है, लेकिन इसमें आपको पावर आईसी के करीब में आपको थोड़ी लंबी लेंथ, लंबी साइज़ की, लंबी और पतली एक आईसी की तरह ही आपको कंपोनेंट दिखेगी, जिसको क्रिस्टल, आरटीसी क्रिस्टल बोला जाता है। तो इस तरह से आप पावर और डाटा सेक्शन की आईसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए एक और मोबाइल में देख लेते हैं। यहाँ इसमें ये आईसी के करीब में आपको बहुत ही कंपोनेंट दिख रहे हैं, एकदम क्लियरली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये पावर आईसी है। इसके करीब में भी ये सीपीयू है, आरटीसी हो गया है, जो लंबी शेप की लेंथ थोड़ी, ये आरटीसी हो गया, ये सीपीयू हो गया, और ये क्या हो गया, मेमोरी के करीब में कंपोनेंट्स बहुत ही कम होती है। सीपीयू के करीब में कुछ कंपोनेंट्स होती है, लेकिन पावर आईसी के करीब में कंपोनेंट्स बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये पावर आईसी, ये सीपीयू और ये मेमोरी। एक और मोबाइल में देख लेते हैं। ऊपर का सेक्शन नेटवर्क होता है, जैसे सेंटर का सेक्शन, जैसे इसमें देखिए, इसमें ये आरटीसी हो गया, आरटीसी, ये पावर आईसी, क्योंकि इसके करीब में कंपोनेंट्स कुछ ज़्यादा है। ये सीपीयू और ये मेमोरी के करीब कंपोनेंट्स बहुत ही कम, बस 3 कंपोनेंट्स यहाँ पे दिख रही है। इसके करीब में कुछ कंपोनेंट्स है, लेकिन पावर आईसी के करीब में कंपोनेंट्स बहुत ही ज़्यादा है। तो आरटीसी कभी पावर आईसी, कभी सीपीयू के करीब होती है। लेकिन आरटीसी से आप इस सेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन आईसी को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कंपोनेंट्स ही देखना ज़रूरी होता है। तो कंपोनेंट्स देख के आप आईसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जैसे सिम आईसी को अगर आइडेंटिफाई करना हो, तो सिम के करीब ही बहुत सी छोटी एक आईसी आपको दिखेगी, तो वो सिम का आईसी होती है। जैसे सिम है, इसके करीब में एक थोड़ी ग्लिटरिंग शाइनिंग आईसी होती है, वो सिम आईसी हो जाती है। और इसके करीब एक बड़ी आईसी होती है, वो कीपैड आईसी होती है। और उस अगर कोई अलग सेक्शन में एक आईसी रखी हो, तो एफएम आईसी या ब्लूटूथ आईसी हो सकती है। एफएम आईसी हो तो सिर्फ इसी तरह का कंपोनेंट वो होगा, लेकिन अगर ब्लूटूथ आईसी हो तो उसमें आपको एक आईसी के साथ एक क्रिस्टल भी दिख जाएगा। जैसे आईसी और एक क्रिस्टल है, तो ये आपका ब्लूटूथ सेक्शन हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भी इन्फॉर्मेशन मैं आगे की वीडियो में आपको दिखाऊंगा।
तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।